गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मनीष पटेल ज्ञानदानी के प्लेटफॉर्म पे आप लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपना अच्छे से काम भी पूरा कर रहे होंगे। ठंडी का मौसम तो चल रहा है बेटा, और ठंडी के मौसम में थोड़ा आप लोग अपने सेहत का भी ध्यान रखें, क्योंकि मौसम धीरे धीरे चेंज हो रहा है और कुछ लोगों को दिक्कत भी हो रही होगी सुबह 8 बजे उठने में। क्यों? चलिए फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपने टाइम पे आ जाइए। 8 बजे मेरा लाइव क्लास चलेगा, ठीक। 8 बजे पे डेली आप लोग चाहे जैसे हर हाल में 8 बजे क्लास लीजिए, ठीक। इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। मैंने जो कमिटमेंट कर दिया है कि आपको हमें सिलेक्शन दिलवाना है, तो हम आपको सिलेक्शन दिलवा के छोड़ेंगे। इसके पहले हम अपना रेस्ट नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपका जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था पासा, डाइस, ठीक। डाइस, पासा, ठीक। चलिए, पासा में मैंने आपको साधारण पासा, मानक पासा के विषय में बता दिया था। मानक पासा को भी डिफाइन कर दिया था, साधारण पासा को भी डिफाइन कर दिया था। इसके बाद साथ में पासे में जैसे आपका मानक पासा हो तो क्या क्या केस बन सकता है। जब एक सतह समान हो तो क्या बनेगा, जब दो सतह समान हो तो क्या बनेगा, ठीक। और 3 सतह समान तो हो ही नहीं सकता, तो इस केस में उसमें उसके स्थान पर क्या आता है, जब कोई सतह आपका समान ना हो, ठीक। अब देखते हैं, कल मैंने कुछ टॉपिक क्लियर भी किया था, ठीक। जब दो सतह समान हो, जब दो सतह समान हो, यही टॉपिक आपका चल रहा था, ठीक। जब दो सतह समान हो, ठीक। ध्यान देना, मैंने आपको बताया था जब दो सतह समान हो तो जो दोनों सतह समान होता है उसको काट दो, ठीक। और जो बचता है वो आपस में क्या होगा, विपरीत होगा, ठीक। और अगर हमने ये भी बताया था कि जो समान सतहें होती हैं उसका विपरीत कैसे निकाला जाता है। जब समान सतहों का विपरीत निकालते हैं तो आपका आंसर 2 आता है, ठीक। या करके, ठीक ना, या करके आपका आंसर आएगा, ठीक। चलिए, अब इसी पे थोड़ा और विचार करते हैं, ठीक ना। चलिए देखिएगा, एक क्वेश्चन और सॉल्व करा देते हैं इस पे, ताकि आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक। देखिएगा, पासा बनाइए सब लोग, बन गया। दूसरा फिगर बनाइए। आपसे क्वेश्चन में ये कहेगा एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, ठीक। इसका विपरीत क्या होगा, आप लोग यही बताइए, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम अंक की बात करते थे, किसकी, अंक की, ठीक ना। अब हम थोड़ा लेटर की बात कर लेते हैं, ठीक। लेटर में हम लिख देंगे, जैसे मान लीजिए ABD, ठीक। फिर यहाँ पे लिखा मैंने DBC, ठीक। अगर हम आपसे पूछें कि A का विपरीत क्या होगा, तो हमने बताया था, ध्यान दीजिएगा, कि जो आपके दोनों सतह समान दिखाई पड़े, कौन कौन सा है, देखिए ABD और BDC। यहाँ पे देखिएगा BB, ठीक। तो जो दोनों सतह है उसको काट दो, बचा क्या, सॉरी यहाँ पे उल्टा काट दिया मैंने, ठीक। DB कटेगा, DB कटेगा, बचा क्या यहाँ पे, A, और इधर क्या बचा, C। जो आपस में बच गए वही क्या होंगे, विपरीत होंगे। क्लियर है सभी को, ठीक। यानी A का विपरीत क्या, C, और C का विपरीत क्या, A। क्लियर है सभी को, ठीक। एक फिगर और बनाएंगे यहीं पे, फिगर बनाने के लिए आप लोग ढेर सारा फिगर बनाइए, इससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। लाइट कट गई सर,
ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। ठीक, अब इसमें हम कुछ डॉटेड के रूप में दिखाएंगे। ये तो था अल्फ़ाबेट के रूप में, डॉटेड के रूप में देख लीजिए। यहाँ पे 2 डॉट कर दिया मैंने, यहाँ पे 3 डॉट कर दिया, यहाँ पे 5 डॉट कर देते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। 2 3 5 डॉट के रूप में रखा मैंने। ठीक, फिर ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी हम 5 डॉट बना देंगे। ठीक, चलो यहाँ पे हम 4 बना देते हैं, और यहाँ पे हम बना देते हैं कितना, 3। ठीक, अब आपसे पूछेगा कि दो डॉट का विपरीत क्या होगा। ठीक, 2 डॉट का विपरीत क्या होगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से सतह से कॉमन है। देखिएगा, 5 डॉट यहाँ है, 5 डॉट यहाँ है, 3 डॉट यहाँ है, 3 डॉट यहाँ है। ये सब आपस में से काट दो, कट गया, बचा क्या, इस 2 डॉट का विपरीत क्या होगा, 4 डॉट, है ना। ये दोनों आपस में क्या होंगे, विपरीत होंगे बेटा। क्या होगा, विपरीत। क्लियर है इतना। उम्मीद करते हैं कि अब जब 2 सतह वाला केस आएगा तो आप लोग आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हाँ, चलिए मिटा दे रहे हैं। अभी पासा में भैया बहुत ज़्यादा पासा पढ़ना है, ठीक ना। अभी ये तो सिंपल डाइस चल रहा है। अभी जब आपका ओपन डाइस आएगा, यानी प्रसारित पासा आएगा, तो वहाँ पे आपकी फिगर की संख्या बढ़ जाती है, ठीक ना। चलिए, इसके बाद आपका केस जो बनता था, मैंने आपको तीसरा केस बताया था इसी में, जब कोई सतह समान ना हो, जब कोई सतह समान ना हो। और जब बताया था कि जब कोई सतह आपका समान ना हो, तो इस केस में आपके 2 और बनते हैं। पहला क्या बनता है केस, ध्यान दीजिएगा, पहला केस बनेगा जब पासा मानक पासा हो, जब पासा मानक पासा हो। ठीक, दूसरा क्या बनेगा, जब पासा मानक पासा ना हो, जब पासा मानक पासा ना हो। ठीक, यानी इसे कहने का मतलब है, एक आपका स्टैंडर्डाइज हो और दूसरा स्टैंडर्डाइज ना हो। तो जब स्टैंडर्डाइज, ठीक, और स्टैंडर्डाइज ना हो, उस केस में क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से आता है बहुत ढेर सारा, और आप लोग परेशान हो जाओगे। यहाँ पे कोई भी रूल आपका अप्लाई नहीं होता है। ठीक, मैंने जो भी आपका रूल बताया वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका अपर होता है, ये भी आपका क्या होता है, अपर होता है। ठीक, बताना भाई, कोई दिक्कत है। हाँ, नोट कर लो, फिगर बना लो, पहले बना लो फिगर जल्दी से। इससे थोड़ा आप लोग क्लियर कम हो पाओगे, हम दूसरा पासा बना देते हैं। ठीक, दूसरा पासा बना देते हैं तो आप लोग वहाँ जल्दी सीख जाओगे। दूसरा पासा देखिएगा, ये जो वाई वाला मैंने बताया था, ऐसे इसको पकड़ो, इससे आप लोग का क्लियर जल्दी हो जाएगा। ऐसे 2 पासा बनाओ भाई सभी लोग। बन गया, देखिएगा,
ये आपका ऊपर वाला भाग अपर होता है, इसको हम यू से दर्शाएंगे। ठीक, ये वाला जो भाग होता है ये होता है लेफ्ट, ये भी आपका क्या होता है लेफ्ट, ये आपका होता है राइट और ये आपका होता है राइट। ठीक, एक केस ये, दूसरा केस और बनाएंगे, इसको भी देख लीजिए भाई। बहुत बढ़िया टॉपिक है, आप ये जो चल रहा है आपका पासा, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। ठीक, आज सभी लोगों का कंफ्यूजन यहाँ से दूर हो जाएगा। कभी ये नहीं कहोगे सर पासा मेरा कमज़ोर चल रहा है। ठीक ना, पासा की सारी प्रॉब्लम्स आज यहाँ पे दूर हो जाएंगी। बस आप लोग क्या करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, ये अपर, ये आपका लेफ्ट, ये आपका क्या लेफ्ट, ये आपका राइट और ये आपका राइट। अब दोनों केस के लिए मैंने दो फिगर बना दिए हैं। ठीक, जब पासा आपका मानक पासा हो और जब आपका पासा मानक पासा ना हो। ठीक ना, तो हम दूसरे की पहले बात करते हैं जब आपका पासा मानक पासा ना हो। ठीक ना, इसे हम कहते हैं पासा मानक पासा ना हो, मानक पासा ना हो। ठीक, और इस पार्ट को हम कहेंगे मानक पासा हो, मानक पासा हो। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें से आपका प्रश्न आता है, ठीक, और आपके सामने ये नजर आए कि पासा आपका मानक पासा हो, तो मानक पासा के लिए मैंने आपको डिफिनीशन बताया था कि दो विपरीत सतहों का योग हमेशा कितना प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा। दो विपरीत सतहों का योग हमेशा कितना होगा, 7 प्राप्त होगा। और ये जो मानक पासा नहीं है, हमेशा क्या करेंगे, दो संलग्न सतहों का योग 7 के बराबर होना चाहिए। क्लियर। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, जब आपका पासा मानक पासा ना हो, इस केस में कंपैरिजन के द्वारा हम निकालते हैं अपर का कंपैरिजन अपर से, अपर का कंपैरिजन अपर से, लेफ्ट का कंपैरिजन राइट से और राइट का कंपैरिजन लेफ्ट से। ये आपका यहाँ से विपरीत निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, विपरीत। क्लियर है। बना लो भाई सभी लोग। ठीक, अब देखिएगा, जब आपका सतह ठीक मानक पासा के रूप में दिखाया गया हो, ठीक, मानक पासा में, इस केस में हम कंपैरिजन के द्वारा विपरीत कैसे निकालेंगे, अपर को अपर से तुलना करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट से करेंगे और राइट को राइट से करेंगे। ये बॉक्स में मैंने बना दिया। ठीक, नोट कर लीजिए भाई, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। ठीक ना, बन गया। चलिए, बना लो भाई जल्दी से। बन गया, नोट हो गया। चलिए मिटाते हैं। चलिए, अब आपके साथ थोड़ा हम कंजूसी करेंगे भाई, है ना। तो फिगर अब नहीं बनाएंगे, यहीं पे हम मिटा देते हैं ना इसको ऐसे। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन के लेकर हम चलेंगे कि जब पासा आपका मानक पासा हो। ठीक, मानक पासा कैसा होगा, देखिएगा, हम अंक फिल कर रहे हैं 1 5 3, 1 5 3 और दूसरे में कर दिया मैंने 2 6 4। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सतह 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी, सतह 3 के विपरीत, ये आपसे पूछ रखा है, सतह 3 के विपरीत। 3 के विपरीत हम कैसे निकालेंगे, पहले हम ये पता करेंगे भाई सतह, सॉरी, पासा आपका कैसा पासा है। तो 5 1 6 5 3 8 3 1 4, 6 2 8 4 6 10 4 2 6,
ठीक, यानी संलग्न सतहों का योग 7 के बराबर नहीं है। तो जब संलग्न सतहों का योग 7 के बराबर नहीं है तो हम क्या कहेंगे, यह पासा कैसा है, मानक पासा है। बात समझ में आई? ठीक, तो हम अपर का कंपैरिजन किससे करेंगे, अपर का, यानी एक का विपरीत 2, ठीक, लेफ्ट का लेफ्ट के साथ में, लेफ्ट का लेफ्ट के साथ में, तो 5 का कितना हो जाएगा, 6, और राइट का राइट के साथ में करेंगे, यानी 3 का 4, 3 का 4, ठीक। अब पूछा आपसे क्या है, 3 का विपरीत, 3 का विपरीत क्या मिल गया यहाँ पे, 4, 3 का विपरीत क्या मिला, 4, आंसर। क्लियर है भाई सभी को? अगर 5 का पूछता तो 6, 2 का पूछता तो 1, ठीक। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका पासा मानक पासा है तो उस केस में हम क्या करते हैं, अपर का अपर से कंपैरिजन करते हैं, यानी दोनों अपर आपस में क्या होंगे, विपरीत होंगे। फिर उसके बाद लेफ्ट का लेफ्ट के साथ में करेंगे, ठीक, यानी दोनों लेफ्ट जो आपके मिलेंगे ये आपस में विपरीत होंगे। इसके बाद हम करेंगे राइट का राइट के साथ में, है ना, और राइट का राइट के साथ में जब हम करेंगे तो ये दोनों राइट आपस में क्या होंगे, विपरीत होंगे। बात समझ में आई? ठीक, ये बातें समझ में आ गई सभी को? चलिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं इसी पे। चलिए फिगर बनाइएगा। जल्दी फिगर बनाओ भाई, है ना। चलिए अंक फिल किया जाए, लिखिएगा 2 4 6, 1 3, क्या बचा है यहाँ पे, 5, 1 3 5, 2 4 6, 1 3 5। अच्छा उसी टाइप का हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ थोड़ा हम चेंज कर देते हैं, है ना, अंक को चेंज कर लो। यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे हम 3 कर देते हैं, 2 3 1 बना लो, 2 3 1 बना लो। अब यहाँ पे बना लो 4, फिर यहाँ पे बना लो 5, यहाँ पे बना लो 6। अब सही है बेटा? ठीक, ध्यान आपको ये रखना है कि कभी भी यहाँ पे जो दिखाई पड़ रहे हैं इनको आपस में जोड़ने पर, एक दूसरे को आपस में जोड़ने पर 7 का योग नहीं आना चाहिए, ठीक ना। चलिए अब देखिएगा, ये पासा हम पहले चेक करेंगे कैसा पासा है, मानक पासा है। ये भी आपका कैसा पासा है, मानक पासा है। क्योंकि देखो 3 2 5 योग 7 नहीं बना, 3 1 4 योग 7 नहीं बना, 2 1 3 योग 7 आपका नहीं बना, 5 4 9 ये भी आपका 7 के बराबर नहीं, 6 5 11 ये भी आपका 7 के बराबर नहीं, 6 4 10 ये भी आपका 7 के बराबर नहीं है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अपर की कंपैरिजन किससे करते हैं, अपर का, ठीक। तो अपर में क्या क्या है, 2 और 4, तो 2 का विपरीत क्या मिल गया, 4। ये आपका लेफ्ट है, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, ये आपका क्या है, राइट है, ठीक। अब 3 का कितना हो जाएगा, 5, राइट को राइट में करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट में करेंगे। 1 का कितना हो जाएगा बेटा, 6। अब आपका जो भी इसमें से पूछे सब निकाल दीजिए। 2 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 3, 1 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 1। बात समझ में आई? ठीक, चलिए अब ये ध्यान देना भाई, है ना। कुछ लोग के दिमाग में ये आ रहा है कि यहाँ पे योग केवल एक ही साथ बना रहा है, तो उससे मतलब नहीं हो तो हमारा आंसर मिल रहा है ना। आपका पासा सिर्फ यहाँ पे होना चाहिए कि आपका पासा कैसा है, मानक पासा के रूप में है, बस, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं जब पासा आपका मानक पासा ना हो, जब आपका पासा मानक पासा ना हो। तो जब आपका पासा मानक पासा ना हो उस केस में हम क्या करेंगे भाई,
फिगर बनाइए जल्दी से, फिगर बनाओ सभी लोग। ठीक, बन गया। अंक फिल कर दीजिए 1 5 2, ठीक ना। फिर इसके बाद 3 4 6। ठीक, अब मैंने बताया था कि जब आपका पासा मानक पासा ना हो तो पहले हम चेक करेंगे पासा कैसा है। देखिएगा 5 7 बना लिया, 4 3 7 बना लिया। संलग्न सतह का योग कितना हो गया? 7 के बराबर हो गया। तो जब 7 के आपके बराबर हो गया तो इस केस में हम क्या करेंगे? अपर का कंपैरिजन अपर से, लोअर का सॉरी लेफ्ट का करेंगे राइट से, और राइट का करेंगे लेफ्ट से। ये बेटा आपका अपर वाला केस है, तो 1 का विपरीत कितना मिल गया? 3। ठीक, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, तो 5 का कितना हो गया? 4। ठीक, 2 का 6 से, 2 का 6 से मिल गया। अब आपसे कुछ भी सवाल पूछे कि 3 का विपरीत कितना होगा, तो 3 का विपरीत 1 हो गया, यानी 1 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 1। इसी प्रकार 5 का पूछेगा, 5 का हो जाएगा 4, 4 का हो जाएगा 5, 6 का हो जाएगा 2, 2 का हो जाएगा 6। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? ठीक, ये फार्मूला, ये कॉन्सेप्ट आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अब आपका जब मानक पासा ना हो तो उस केस में हम अपर का अपर के साथ में, लेफ्ट का राइट के साथ में, राइट का लेफ्ट के साथ में हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक ना। तो कंपैरिजन करने के बाद आपका ये आंसर मिल जाएगा। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन हम और बना देते हैं भाई। ठीक, चलिए फिगर बनाइएगा यहीं पे। जल्दीबाजी में फिगर थोड़ा भाई टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, परेशान मत होना, बस आपको समझना है। फिगर तो बोर्ड वाले बना के देंगे, है ना। हाँ, वहाँ आपको फिगर का निर्माण नहीं करना है, वो खुद बना के दे देंगे हम लोग को। ठीक, हमको सिर्फ प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे लिखते हैं 5। ठीक, फिर यहाँ पे लिखते हैं 4, यहाँ पे लिखते हैं 3। कोई दिक्कत? अब देखिएगा 6 और 1 मिलके कितना बन गया? 7। 4 और 3 मिलके कितना बन गया? 7। तो हमको पता चल गया कि आपका ये पासा जो है ये मानक पासा बेटा नहीं है। तो जब मानक पासा नहीं है तो हम अपर का कंपैरिजन किससे करेंगे? अपर का, यानी 6 का विपरीत कितना हो गया? 5। 1 का विपरीत किधर जाएगा? लास्ट में, यानी लोअर का सॉरी लेफ्ट का राइट में। इसी प्रकार 2 का कितना हो जाएगा? 4। अब आपसे जो भी प्रश्न पूछेगा 6 का विपरीत 5, 5 का हो जाएगा 6, 1 का हो जाएगा 3, 3 का हो जाएगा 1, 2 का हो जाएगा 4, 4 का हो जाएगा 2। बताओ कितना आसान है। ठीक, कहीं आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और बता दिया जाए। चलो एक क्वेश्चन और बता देते हैं इसी पे। ठीक ना, यहीं पे देख लीजिए, आप लोग फिगर बना लीजिएगा। हम फिगर यहीं पे, इसके अंदर जो अंक है इसको हम हटा देते हैं। ठीक, चलिए ये फिगर आपका है। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। हम अंक फिल करते हैं 3 2 4। ठीक, अगले में लिखते हैं 5 1 6। तो आपसे पूछा है कि 6 का विपरीत क्या होगा? 6 का विपरीत क्या होगा? तो अब देखिएगा 3 का विपरीत यहाँ से कितना मिलेगा? 5। 3 का विपरीत मिलेगा 5, फिर 2 का कितना मिलेगा? 6, और 4 का कितना मिलेगा? 1। अपर टू अपर, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट। कोई दिक्कत? 2 का पूछा सॉरी 6 का पूछा, तो 6 का विपरीत कितना मिल गया? 2। आंसर बताइए क्या करना है भाई? हल्का है, बहुत हल्का होता है ना, बस आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक,
और इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे प्रैक्टिस के रूप में। इसके पहले हम सॉल्व कराएंगे किसका, कैलेंडर का, ठीक ना। कैलेंडर के प्रश्न भी बाकी हैं एक्सरसाइज के रूप में, ठीक, उसको हम कराएंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक ना। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, उसको शेयर करें, ठीक ना, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ठीक। और किसी भी प्रकार की आप लोग को कोई कमी हम नहीं दे रहे हैं, ठीक ना। चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं ओपन डाइस। ओपन डाइस कहते हैं इसे प्रसारित पासा, प्रसारित पासा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ओपन डाइस। यहाँ से हर क्वेश्चन, हर पेपर में एक क्वेश्चन तो जरूर देता है, ठीक ना। ओपन डाइस, ठीक। ओपन डाइस क्या होता है बेटा, अब तक आपको जो डाइस मिलता था, जो पासा मिलता था, वो 3 फलक में होता था और 3 को छुपाया जाता था, यही होता था ना। 3 को दिखाया जाता था और 3 को छुपाया जाता था। अब ओपन में क्या होगा, इसी पासा को पूरा खोल दिया जाएगा, यानी ओपन कर दिया जाएगा। अब क्या होगा आपके सामने, अब 6 के 6 सतह जो होते हैं सब आपके सामने दिखाई पड़ेंगे। जब आपके सामने सब सतह दिखाई पड़ेंगे तो उस केस में आपसे पूछेगा, फिर वही काम कराएगा, विपरीत पूछ लेगा आपसे, ठीक। और जैसे ही विपरीत पूछेगा, ओपन डाइस के रूप में अगर आपका आए सामने, तो हम क्या करते हैं, एक खाने को छोड़ करके दूसरा खाना उसका विपरीत होता है। एक खाने को छोड़कर दूसरा खाना उसका क्या होगा, विपरीत होगा। बस यही कॉन्सेप्ट आप लोग अपने दिमाग में रखे रहिए, ठीक ना। चलिए ओपन डाइस, लगभग आपके ओपन डाइस जो होते हैं 10 से 11 प्रकार के ओपन डाइस मिलेंगे आपको, ठीक ना। तो कुछ डाइस हम यहाँ से शुरू करते हैं। पहला आपका लेते हैं, पहला फिगर, ठीक, देखिएगा। ऐसे सभी लोग फिगर बनाएंगे, इसको आप सभी लोग को नोट्स बनाना है, ठीक ना, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ ये हर जगह आपको मिलेगा नहीं, ठीक है बालक। ठीक, सभी लोग बनाइए जल्दी से। हम अंक फिल करते हैं, 1 2 4 5 3 6। ओपन डाइस का पहला फिगर है। विपरीत कैसे निकाला जाता है भाई, देखो ध्यान देना, हमने आपको बताया है एक खाना छोड़ करके, है ना, एक खाना छोड़कर दूसरा आपस में क्या होगा, विपरीत, आपस में विपरीत, ठीक। ध्यान दीजिएगा, एक खाना छोड़ दो, 1 4, 4 को छोड़ो 3 आ गया, यानी 1 का विपरीत कितना मिल गया, 3, ठीक। अब उसके बाद देखो 4 का विपरीत 6, फिर उसके बाद 2 का विपरीत कितना, 5। नोट करो जल्दी से। अगर इस टाइप की आपके एग्जाम में फिगर दिखाई पड़े, ठीक, तो एक खाना छोड़ो, 1 का विपरीत 3, 4 का हो जाएगा 6, 2 का हो जाएगा 5। पहले हम ऐसे कंडीशंस का हम विपरीत निकालते हैं, अपोजिट निकालते हैं, जो आपके सामने साफ साफ दिखाई पड़ता हो। तो जैसे 1 4 3 6 है ना, बोलो, तो हम पहले 1 का 3 के साथ, 4 का 6 के साथ, उसके बाद जो बचा हो तो आपस में विपरीत होगा ही, है ना। क्लियर है। चलिए दूसरा फिगर बनाते हैं। दूसरा फिगर देखिएगा, बना लो भाई फिगर, है ना। 3 3 6, 6 सतह आपको दिखाना है, 6 सतह हम दिखा दे रहे हैं, ठीक ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अंक को फिल कर देते हैं, 2 4 1 3 5 6।
अब जो आपको सीधा सीधा दिखाई पड़े पहले उसका विपरीत निकाल दीजिए। 4 का 3, 1 का 5, अब जो बचा आपस में विपरीत 2 का 6। ठीक, मिल गया, सीधा है भाई। 4 का 1 खाना छोड़ो, 4 के बाद 1, 1 के बाद 3, यानी 1 को छोड़ो, 4 का विपरीत क्या मिल गया 3, फिर 1 के बाद 3 को छोड़ो, 1 का विपरीत क्या मिल गया 5। अब जो बचा हो तो आपस में विपरीत होगा ही। क्लियर है? चलिए तीसरा बनाइएगा। तीसरा बनाइए सभी लोग। ऐसे रहेगा फिगर। ठीक, चलिए अंक को फिल करते हैं। 2, 4, 3, 1, 6, 5। अब हम क्या करते हैं, जो सीधा सीधा दिखाई पड़ता पहले हम उसका विपरीत निकालते हैं। तो 4 का विपरीत कितना मिलेगा बेटा 1, फिर 3 का कितना मिल गया 6। अब जो बचा आपस में विपरीत यानी 2 का 5। ये जो मैं बता रहा हूं ये कॉन्सेप्ट है, जरूरी नहीं कि इसी के रूप में आपका अंक मिल जाए। ठीक ना? हाँ, जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। ये आपका कभी भी जरूरी नहीं हो सकता कि इसी तरीके से हो, कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ नंबर ना दे करके आपको ABCD दे सकता है अल्फ़ाबेट के रूप में। अल्फ़ाबेट में नहीं देगा तो कोई चिन्ह दे देगा, साइन अल्फ़ा बीटा गामा साई फाई, है ना, कुछ भी दे सकता है। डॉलर का दे सकता है, ठीक, रुपया दे सकता है, या कोई आपका जानवर के रूप में बना के दे देगा, या कोई आकृति दे देगा, चतुर्भुज, त्रिभुज, पंचभुज, षट्भुज, है ना, इस तरीके से कुछ भी दे सकता हो। बात समझ में आई सभी को? चलिए चौथा फिगर देखते हैं। बना लो भाई जल्दी से। बन गया? चलिए अंक को फिल करते हैं। 6, 3, 1, 2, 5, 4। बनाओ जल्दी से। चलिए आप लोग इसको बताइए विपरीत कौन सा होगा भाई, जल्दी बताइए। चलिए देखिएगा, जो साधारण आपको दिखाई पड़ रहा है पहले उसको निकाल दीजिए। 6 का विपरीत कितना मिल गया 2, इधर से देखो 1 का विपरीत कितना मिल गया 4, बचा क्या 2 और 5, तो 2 का विपरीत क्या हो गया 5। क्लियर है? बहुत आसान होता भैया, लेकिन बस आपको ये टाइप्स पता होने चाहिए। ठीक ना? जब तक ये टाइप्स नहीं पता होगा आप लोग इसका कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है? चलिए मिल गया। चलिए इसको मिटा दे बेटा। ठीक, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। नेक्स्ट फिगर देखिएगा, फिगर नंबर 5। फिगर नंबर 5 देखिएगा। बना लो फिगर, उसी का उल्टा हुआ रूप है ना। अंक फिल करते हैं 2, 1, 3, ठीक, 4, 5, 6, कुछ भी फिल कर दो, है ना, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलो बताइए आप लोग, सभी लोग बताइए भाई। 2 का विपरीत कितना मिला 3, 4 का कितना मिला 6, बचा क्या 1 का 3। देखो कितना आसान है भाई, है ना। सॉरी 1 मिनट, 1 का मिलेगा 5, गलती से मैंने 3 लिख दिया, 1 का 5, है ना। 2 का विपरीत हो गया 3, 4 का हो गया 6, बचा क्या आपस में विपरीत। ठीक, बन गया। चलिए छठा फिगर देखिएगा। फिगर बनाओ जल्दी से। बनाओ भाई जल्दी, अंक फिल करें। चलिए 3,
2 1 4 5 6। पहले सीधा सीधा जो मिल रहा है उसको निकाल दो। 3 का हो जाएगा कितना 2, 3 का विपरीत सॉरी 1, 3 का 1, फिर यहाँ पे देखिएगा 4 का 6, बचा क्या 2 का 5। क्लियर है? नोट करिए जल्दी से। नोट हो गया? इसको भी मिटा दे रहे हैं। जितना मैं फिगर बना रहा हूँ ये सब आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट फिगर है, फिगर नंबर आपका रहेगा 7। ये है फिगर। अब आपका फिगर हो गया बेटा चेंज, फिगर आपका हो गया चेंज, है ना। चलिए अच्छा इसको हम दूसरे तरीके से बना देते हैं ना, इसको हम दूसरे तरीके से बना देते हैं। देखिएगा इस तरीके से, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। ठीक, हो गया। अंक फिल कर दें। ठीक, लिखिएगा 1 2 3 5 4। ठीक ना। अब यहाँ पे ऐसे बनाइएगा इसका शीर्ष, इसका शीर्ष। ठीक, ऊपर वाले में है A, यहाँ पे है आपका B, यहाँ पे है C और यहाँ पे है D। ठीक, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपसे जो पूछेगा 2 का विपरीत, 2 का विपरीत, क्योंकि देखो आसानी से 1 का तो 3 प्राप्त हो जाता है और 4 का क्या प्राप्त हो जाता है 5। झंझट पड़ेगा किसमें, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे 2 का अपोजिट ज्ञात करने के लिए क्रिएट करेगा। ठीक, तो सभी लोग अगर ध्यान दीजिए, ठीक, तो इस फिगर को जब हम ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक, इसको जब हम एक फोल्ड करेंगे तो कहीं ना कहीं देखो एक ऐसे वर्ग के रूप में बनेगा। ठीक, इसको जब हम पलटेंगे, पहले ए वाले की देख लीजिए, ए वाले को जब पलटेंगे इसका शीर्ष कहाँ जाएगा, नीचे, ऐसे बनेगा शीर्ष। बोलो कोई दिक्कत है? ये बना लेगा क्या ए। जब इसको पलटेंगे ये वाला ऐसे बैठेगा, इसका शीर्ष अंदर होगा, यानी ऐसे जाएगा ये। कोई दिक्कत? ये क्या बैठेगा यहाँ पे बी। फिर जब सी वाले को हम ऐसे पलटेंगे, ऐसे इसे फोल्ड करो, ऐसे ऐसे इसको ऐसे करो, तो सी वाले का जो बनेगा ऐसे बनेगा। कोई दिक्कत है? बताओ भाई। ठीक, अब इसको फोल्ड करेंगे तो ये जाकर के इसी पे बैठ जाएगा, यहाँ पे बन गया डी। अब ये जो फिगर प्राप्त हुआ ये किसका विपरीत है, 2 का, 2 का विपरीत है। ठीक, क्या टाइम हुआ गुरुजी? कितना बना? बन गया। चलिए अब 7 फिगर मैं आपको जो बना के दे दिया हूँ। ठीक, अब ये 7 फिगर, अभी 3-4 फिगर और कराने हैं, इसको हम कल कराते हैं। ठीक ना। अब ये जितने फिगर हैं इस पर आप लोग पुनः अपने आप से एक प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कल 4 फिगर हैं जो काफ़ी मिसलेनियस टाइप के फिगर्स हैं। ठीक, काफ़ी हार्ड फिगर होते हैं, उसको हम करा करके, ठीक, फिर इसके बाद हम प्रैक्टिस करा देंगे, आपको पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। ओपन डाइस का पासा मानक पासा और मानक पासा ना हो, सभी का हम प्रैक्टिस कराएंगे, लगभग 30 से 40 क्वेश्चन। ठीक, आपको पासा एकदम पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए तो बच्चों हम
उम्मीद करते हैं कि आज आपका वीडियो बहुत अच्छा रहा होगा। ठीक, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ठीक ना, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।